हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में रहता है। हर बार की तरह लगभग कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम है। इसी के साथ वीडियो आप जो देखें वो 720 क्वालिटी में देखेंगे, क्योंकि उससे क्लियर हो जाती है। कुछ PDF ना धुंधली आती हैं। फिर नोम चॉम्स्की है CDP में, इसका जो रोल है 2-3 नंबर हर बार पूछ रहा है। इसमें सिर्फ CDP में कंटेंट में 2-3 क्वेश्चन और लगभग 1-2 क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछ रहा है हर बार। तो वीडियो को करते हैं शुरू। नोम चॉम्स्की का सिद्धांत क्या है, कैसे है, देख लेते हैं इसको। तो नोम चॉम्स्की जो है एक भाषा के वैज्ञानिक हैं। और क्या कहते हैं, आपको जो ये इसके नोट्स बनाने हैं इस तरीके से बना सकते हो आप, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत हेडिंग डाल के, और जो मैंने लाइनें पॉइंट आउट कर रखी हैं सिर्फ उनको ही लिखोगे। कह रहे हैं कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल ही लीव ना करें आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है ये, क्योंकि भाषा जो सीखने की क्षमता होती है ना, बच्चे की जन्मजात होती है। भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन में छात्र में निहित होती है। कि वो भाषा सीखेगा या नहीं सीखेगा, ये छात्र बचपन में ही लेकर आता है अपने साथ। इसी के साथ कुछ एक समय निश्चित होता है कि कितने साल तक बच्चा टॉप अप तक, यानी कि भाषा कब तक सीख सकता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर वो भाषा सीखता ही रहेगा, नहीं। जो 5 साल होते हैं, ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो 5 साल होते हैं उसमें बच्चा बहुत तेज़ी से कोई भी भाषा सीख सकता है। उसके बाद धीरे धीरे भाषा सीखने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है, यही वो कह रहे हैं। इसी के साथ चॉम्स्की के अनुसार बालक में जो क्षमता होती है उसमें एक डिवाइस होती है। किसके अनुसार? नोम चॉम्स्की के, जो होती है लैंग्वेज एक्विजिशन, फुल फॉर्म आ जाती है इंग्लिश में, और डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होता है, जिसकी सहायता में किसी भी भाषा को तीव्रता से सीख सकता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, यहाँ इसमें पॉइंट आउट कर रखा है। तो ये आपको इस तरीके से नोट्स बना लेने हैं, ये लिख लेना है इसके सामने। ये जो मैंने लिख रखा है इसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अगला कह रहे हैं कि क्षमता तो जन्मजात होती है, लेकिन उसको धार कौन देता है? तो धार जो देता है उसको वो वातावरण देता है। बच्चे में क्षमता तो होती है, बट वो सीखेगा किससे? वो सीखता है वातावरण से, अपने आसपास के माहौल से सीखेगा, सोसाइटी से सीखेगा, फ्रेंड्स से सीखेगा, परिवार से सीखेगा। तो यही हमारे वातावरण में आ जाते हैं। तो बच्चा यही कह रहे हैं वो कि सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब चॉम्स्की के अनुसार 2 लेवल दे रखे हैं इन्होंने, इनके 2 लेवल होते हैं, देख लेते हैं क्या है। आप भी इस तरीके से हेडिंग डाल लेंगे इसमें। पहला हेडिंग हो जाता है कि सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना क्या होती है? बच्चे जो हैं वो भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझने में वो असमर्थ होते हैं। ध्वनि तो समझ सकते हैं, लेकिन उसका समझ पाने में असमर्थ होते हैं। अर्थ, जैसे खाने को वो उनके सामने खाना जाएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ ये खाना है, बट ये कैसे बनता है, क्या है, फ़ायदे में है, नहीं फ़ायदे में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो दूसरी संरचना होती है गहरी संरचना, इसमें बालक शब्दों की ध्वनियों के साथ पूरा मैच्योरिटी का लेवल उसका हाई हो जाता है। मैच्योरिटी जो होती है उसकी हाई हो जाती है इसमें। तो यही इसमें कह रहे हैं वो। तो दो इनके लेवल होते हैं, एक होता है गहरी संरचना, एक होता है सतही संरचना। एक में ज्ञान की कमी होती है और दूसरे में ज्ञान आ जाता है, बस इतना ही। और पीछे जो मैंने पॉइंट बता दिए हैं वो लगभग हर बार पूछ रहे हैं वो, तो उनको आप जरूर से करें। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, गलत। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, गलत। बस भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? भाषा और विचार। अच्छा, प्याजे की जहाँ बात आएगी वहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी, तो इससे आप प्याजे को याद रखेंगे।
अब भाषा और विचार की बात आएगी तो चॉम्स्की हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। फिर से वही क्वेश्चन, पहला ऑप्शन करेक्ट। भाषा और विचार के संबंधों में अग्रणी कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन। नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नेटविस्ट सिद्धांत पर आधारित है। जेनरेटिव व्याकरण क्या है? जेनरेटिव व्याकरण क्या है भाई? जो जन्मजात बोली जाती है। सॉरी, सी है इसका आंसर, मिस्टेक हो गया। जन्मजात व्याकरणिक संरचना इसका आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चॉम्स्की का परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है? बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। नहीं, बच्चे भाषा बचपन से ही सीखते हैं। सही, बच्चों में सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त है। ये भी नहीं। बच्चों में जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने पीछे बताया है आपको। निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद की तीखी आलोचना के लिए नोट किया गया है? नोम चॉम्स्की। विचार है कि बच्चों को भाषा अधिग्रहण डिवाइस यानी कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस कौन दिया था? चॉम्स्की दिए थे। अगला अवलोकन भाषा अधिग्रहण के बारे में नोम चॉम्स्की विचारों का समर्थन करता है। बच्चों की भाषा का विकास संस्कृतियों का एक समान पैटर्न का पालन करता है। करेक्ट। भाषा विकास के चरण अधिकांश बच्चों में लगभग एक ही उम्र में होते हैं। बात तो सही है। बच्चे भाषा को जल्दी और सहजता से प्राप्त करते हैं, यानी उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर 4 करें। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, वीडियो को करो शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। धन्यवाद।